अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो खैर आज की कहानी है कि हम जा रहे हैं वॉलमार्ट। जिन जिन लोगों ने मेरा सेकंड लास्ट व्लॉग देखा था उन लोगों को तो पता होगा कि मेरे घर काफ़ी सारी ग्रॉसरी की चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई थी उस दिन। तो आज मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब से जल्दी घर आ गए थे, तो हमने सोचा कि आज ग्रॉसरी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि खाना पकाने के मेन इंग्रेडिएंट्स ही मिसिंग है। ना प्याज है, ना टमाटर है, हरी मिर्ची भी ख़त्म हुई हैं, आटा भी ख़त्म हुआ है, तो आज कुछ भी नहीं था मेरे पास पकाने के लिए। तो चले गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ वॉलमार्ट, कुछ करते हैं ग्रॉसरी और कुछ मैं आप लोगों को वॉलमार्ट का टूर कराऊंगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं इन प्यारे प्यारे टमाटरों से। जो भी रेड टैग लगे हुए हैं ना, रेड प्राइस टैग लगे हुए हैं ना, इसका मतलब कि ये लो प्राइस है, मतलब सेल पे हैं ये चीज़ें। मगर टमाटर तो मुझे कहीं से भी लो प्राइस पे नहीं लग रहे थे, बिला वजह रेड टैग में इन्होंने लगाए हुए थे। इतने महंगे हो गए ना टमाटर। मैं काफ़ी टाइम से वेट करी थी कि टमाटर जब ऑफ पे आएंगे ना तो मैं ज़्यादा सारे जमा करके रख लूँगी, कुछ फ्रीज़ कर दूँगी प्यूरी बना के, मगर मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा था। मगर आज तो लेने ही पड़ने थे क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे घर में। तो अब जितने के भी थे हमने ख़रीद लिए। और यहाँ पे 297 का ये प्याज का एक पैक मिल रहा था, ये हमने लिया। जब हम आए थे ना वॉलमार्ट में इतना रश था ना, और देखें ज़रा सब कुछ खाली हो गया। एक तो रात में आने का ना ये बड़ा नुकसान होता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। मुझे धनिया भी चाहिए था, वो मिला ही नहीं। और ये ऑरेंजेस मेरा लेने का दिल करा था, एक तो इतने महंगे थे और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थे, तो ये हमने नहीं लिए। आज ना मैंने बड़ी कोशिश की थी स्टेबल वीडियो बनाने की, बट मुझे लगता है आज भी बहुत हिली हुई वीडियो बनी। मुझे समझ नहीं आती क्यों मेरी वीडियो इतनी हिली हुई बनती है। अब वीडियो तो मुझे चलते चलते भी बनानी पड़ती है, इतनी भी मैं प्रोफेशनल शॉट्स नहीं ले सकती। तो इतने लोग होते हैं, मुझे इतनी शर्म भी आ रही होती है अभी कि सब लोग देखे होते हैं कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। पब्लिक प्लेस में ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना ना अभी भी बहुत मुश्किल लगता है। मुझे इतनी शर्म आ रही होती है ना, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। साथ साथ मैं बाद में ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और चलते चलते मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ ना उतना मैं कर लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हम पहुँच गए इंटरनेशनल आयल में, जहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश है। और जिस चीज़ का मुझे ख़ास तौर पे मुझे ख़रीदनी थी आटा, वो मुझे मिला ही नहीं, ख़त्म हो गया था सारा। तो गैस चीज़ें बेशक हमें 4 ही क्यों ना लेनी हो, हम ना सारी आइल्स में फिरते हैं, क्योंकि देखते देखते ना आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो भूले होते हैं आप। तो मैं ना हमेशा सारी आइल्स को विज़िट करती हूँ ताकि मैं कुछ भूल गई तो मुझे याद आ जाए, कोई नई चीज़ आई है तो मुझे उसका पता लग जाए। और फिर चलते चलते मेरी नज़र इन चिकपीस के कैन पे पड़ी, जो कि $5 के 4 थे। काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो मैंने ये 4 कैन्स ले लिए। ये काम आ जाते हैं कभी चना चाट बनाने के, दही वल्लों में खाने हो या चना पुलाव बनाना, तो जल्दी से बन जाता है। तो ब्राउजिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि समटाइम आपको कुछ अच्छी ऑफ़र्स मिल जाती हैं। और ये बेकिंग आयल है, इसमें से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। और इस आयल में पड़ा हुआ था पास्ता, सॉसेस एंड सम कैंड फ्रूट्स, मगर इसमें से भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। और अब हम आ गए हैं ये जंक आयल में, जो कि मेरे हस्बैंड की काफ़ी फेवरेट है। यहाँ से इन्होंने कुछ चॉकलेट्स ख़रीदी थी अपने लिए, और मैंने इस खूबसूरत सी आयल को काफ़ी मुश्किल से इग्नोर किया और मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। नेक्स्ट आयल में पाया जाता है इससे भी ज़्यादा जंक फूड, मगर ये वाला जंक फूड मेरा बहुत फेवरेट है। चिप्स जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मगर स्टिल मैंने काफ़ी कंट्रोल किया, यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। और ये नेक्स्ट आयल है, यहाँ पे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मिलता है। यहाँ से जो है ना जैन ने 7 अप ली थी, और तो आई थिंक हमने कुछ भी नहीं लिया था। और फिर हम ये क्लीनिंग वाली आयल में आए थे, तो यहाँ पे हमें ये वॉशरूम क्लीनर्स चाहिए थे, ये याद आ गए तो हमने ये ले लिए। ये क्लीनर जो थे ना वो 2 for $7 पे लगे हुए थे, तो ये हमने ले लिए। टिश्यू पेपर्स का अभी मुझे कुछ श्योर नहीं है, मुझे अपनी बेसमेंट में चेक करना था कि कितने रह गए हैं, तो वो मैं चेक करना भूल गई थी, इसलिए हमने टिश्यू पेपर्स भी नहीं लिए। यहाँ पे मुझे फ्रीज़र में तंदूरी नान नज़र आए थे। ये समटाइम इमरजेंसी के काम आ जाते हैं, इनको माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लो या तवे पे फ्राई कर लो ना तो अच्छे बन जाते हैं। फ्रोज़न नान होते हैं ना ये, तो एक पैकेट हमने ये भी ले लिया। और देखें कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल भूल गई थी कि ये मुझे मिक्स वेजिटेबल्स लेनी थी, ये फ्रोज़न, और मुझे मटर चाहिए थे, वो भी ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने एक मटर का पैकेट ले लिया। मटर की हम ऐसा कोई सब्ज़ी तो नहीं बनाते हैं, पर मटर के चावल बनाते हैं ना उसमें मैं ये यूज़ करती हूँ। और फिर मुझे पनीर देखा तो मुझे याद आया कि मेरा पनीर भी ख़त्म हो गया है, तो मैं कभी कभी अंडे में डाल के या सैलड में डाल के खा लेती हूँ, मज़े का लगता है बहुत। यहाँ पर मुझे ये टाइट भी नज़र आया, ये भी सेल पे लगा हुआ है, बट ये हमारे पास अभी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ प्रिंगल्स के ऊपर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, ये लगे हुए थे 2 for $5, और ये मेरे फेवरेट चिप्स हैं, तो बस फिर इन पे मेरा कंट्रोल जो था ना वो ख़राब हो गया और मैंने ले लिए।
उसके बाद अब हम जा रहे हैं बेबी सेक्शन में, जहाँ पे हमने लेने थे परीसा के लिए डाइपर्स। तो मैंने सोचा आप लोगों को रास्ते में ये कुछ कपड़े दिखा दूँ। ये बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं, विंटर जैकेट्स भी आ गई हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। मॉल्स वगैरह में सब जगह पे ना सर्दियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैंने देखा है सब जगह पे ना विंटर जैकेट्स आ गई हैं। और ये देखें ज़रा फुल स्लीव्स के कपड़े और मोटे कपड़े ये सब आ गए हैं ना। पैसा की तो लास्ट ईयर हमने कॉस्को से अच्छी विंटर जैकेट ले ली थी, तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि उसको इस साल ज़रूरत पड़ेगी, वो आ जाएगी उसको। और यहाँ पे शूज़ वगैरह भी सेल पर लगे हुए थे क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल्स खुले हैं ना, तो उस वजह से स्कूल का सामान, बैग, स्टेशनरी और शूज़ जो बच्चों की चीज़ें होती हैं ना वो ऑफ पर लगी हुई थी। और अब हम आ गए हैं वॉलमार्ट के होम सेक्शन में। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सोफ़ा, बेड, ये सब इन बॉक्सेस में मिलता है, मगर मैट्रेसेस, आपको घर की सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। आउटडोर फर्नीचर, इंडोर फर्नीचर, पेंटिंग्स, डेकोरेशन, सारा कुछ मिलता है। वॉलमार्ट मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ पे ना आप अच्छे से ना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मतलब बोर नहीं होता। इतने सारे हर टाइप की चीज़ जो है ना वो यहाँ मिल जाती है। कपड़े लेने, कपड़े भी हैं, जूते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है यहाँ पे, होम डेकोर, किचन का सामान, गार्डनिंग का सामान, मेकअप का, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। फार्मेसी भी है यहाँ पे। और ये वाले बॉक्सेस आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखे होंगे, मैं लॉन्ड्री के लिए यूज़ करती हूँ। तो पैसा को यहाँ पे पर्पल वाला पसंद आ गया था क्योंकि उसका अभी तक बॉक्स नहीं था लॉन्ड्री का, तो एक हमने पैसा के लिए भी ले लिया। और इस आयल में ये वॉशरूम की एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं और दूसरी साइड पे ये एक्सटेंशंस लगी हुई हैं। तो मतलब आपको एक स्टोर में आने के बाद ना और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारा जो है ना कार क्लीनिंग का स्टफ़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे पैसा को एक लाइट पसंद आ गई है। हैंगर्स की भी देखें कितनी अच्छी प्राइस लगी हुई है, $10 में 30 हैंगर्स मिल रहे थे, मगर अभी हमने रिसेंटली अमेज़ॉन से मंगाए हुए थे तो अभी हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिए। तो चलें गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा वॉलमार्ट का टूर अच्छा लगा हो। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।